Hello students, we continue chapter classification of elements and periodicity in properties. Today's topic is metals, non-metals and metalloids. तो आज का हमारा विषय है धातु, अधातु और उपधातु. Another broad classification of elements based on their properties and elements can be divided into metals, non-metals and metalloids. तो हमने पहले एक क्लासिफिकेशन देखा है. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन S block, P block, D block and F block elements. In another classification we classified elements according to their properties into metals, non-metals and metalloids. तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक में वर्गीकृत कर चुके हैं पहले. अब दूसरा क्लासिफिकेशन तत्वों की लाक्षणिकता यानी कि गुण धर्मों के आधार पर देखें तो उसे हम धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं. Metals appears on the left side of the periodic table. Metals are usually solid except mercury. Metals have high melting and boiling points. They are good conductor of heat and electricity. They are malleable and ductile. तो metals के बारे में हमें we learn about in previous classes that metals are usually solids except mercury. Then they have high melting and boiling points. They are good conductor of heat and electricity and they are malleable and ductile. तो धातुओं का स्थान आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है? तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो लेफ्ट साइड पर सभी यानी हमारा लेफ्ट हैंड जो है उस तरफ आने वाले सभी तत्व अधिकतर क्या होते हैं? धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं. सभी धातुएं सॉलिड यानी ठोस होती है. एक्सेप्शन कौन सा है इसमें? मर्क्यूरी यानी कि पारा धातु जो होती है वो लिक्विड होती है, द्रव होती है. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स यानी जो धातुएं होती है उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं. वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं. वो तन्यता दर्शाते हैं और उसको पीटकर पतरा बनाया जा सकता है. तो ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट द टॉप राइट hand side of the periodic table. In horizontal row the property of elements change from metallic on the left to non-metallic on right. The metals are placed in periodic table at the right hand side of the periodic table. In horizontal row the property of elements change when we going from left to right in periodic table. In every period the property become change and the form change become from metallic to non-metallic. So we understand that at the left side have metals and right side have non-metals. तो हम periodic table में कहाँ पर अधातुएं हैं? तो अधातुएं हमेशा आवर्त सारणी के राइट हैंड साइड पर होती है और किसी भी हॉरिजॉन्टल रो यानी किसी भी पीरियड में हम आगे बढ़े, आवर्त में आगे बढ़े तो लेफ्ट से हम जैसे जैसे राइट हैंड साइड पर जाते हैं वैसे क्या होता है इसमें धातु से बदलाव आते आते वो सभी कैसे हो जाती हैं? अधातुएं हो जाती है. नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मोस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड्स आर ब्राइटल एंड आर नाइदर malleable नॉर डक्टाइल. तो अधिकतर जो अधातुएं होती हैं वो उनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं. वो ऊर्जा, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है. वो नॉन मेटल्स होती है, वो ठोस होती है. नॉन मेटल्स ठोस के साथ में ब्राइटल और वो तन्य और मेलेबल नहीं होती है यानी कि उसको खींच के पतरा तार नहीं बनाया जा सकता है, ना पीट के उसमें से पतरा बनाया जा सकता है. चलिए. The elements become more metallic character as we go down a group.
The non-metallic character increases as one goes from left to right across the periodic table. तो अब हम देखते हैं कि मेटेलिक प्रॉपर्टी कहाँ पर अधिक होती है. द एलिमेंट्स बिकम मोर मेटेलिक कैरेक्टर व्हेन वी गोइंग डाउन in a group. When we up to down in a group, the metallic property is increases, and non-metallic character increases on going from left to right in a period. जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, और जब हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड किसी ग्रुप में जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है. यानी हम किसी भी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो नॉन मेटेलिक यानी अधात्विक प्रकृति में वृद्धि होती है, और जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक प्रकृति में वृद्धि होती है. अब बात हम करते हैं उपधातु यानी कि मेटेलॉइड्स की. तो मेटेलॉइड्स के लिए द एलिमेंट्स विच शोज द प्रॉपर्टीज दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स of both metals and non-metals. These elements are called semi-metals or metalloids. So, what is metalloids? The substance which shows the characteristic properties of metals and non-metal both. This type of elements are known as a सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स. तो इस तरह के जो तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के कैरेक्टरिस्टिक यानी लाक्षणिकता दर्शाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु कहते हैं. द चेंज फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शोन बाय द थिक zigzag line, the elements bordering this line and running diagonally across the periodic table. Where is placed the metalloids in periodic table? The metalloids are present at the boundary or a border of metals and non-metals. जहाँ पर मेटल और नॉन मेटल दोनों के बाउंड्री होती है वहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? मेटलॉइड्स यानी कि उपधातुएं प्राप्त होती है. और जो मेटलॉइड्स होते हैं उसके चेंज हमें कैसे दिखाई देते हैं? द चेंज फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी धातु से अधातु के गुणों में जो परिवर्तन होता है वो हमें जिगजैग जिगजैग ऐसा दिखाई देता है. जिगजैग जिगजैग में तो जिगजैग में जब दिखाई देता है और बॉर्डर लाइन पर होता है, कहाँ पर? धातु और अधातु के बीच की जहाँ शुरुआत होती है वहाँ बॉर्डर लाइन पर होते हैं ये सारे मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु हैं. तो इस तरह की जब जिगजैग लाइन होती है वो एक तरह की डायगोनल रिलेशनशिप यानी कि विकर्ण संबंध भी दर्शाती है. तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है धातु, अधातु और उपधातु ये हमारा कंप्लीट हो जाता है. नाउ वी स्टार्ट द ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो अब एक नया टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है. तो विच टाइप ऑफ चेंज अकर्स इन पीरियोडिक टेबल व्हेन गोइंग डाउन to in a group, upward to downward and going on left to right in every period. Which type of properties are changed? There are 4 types of properties, and these are the atomic size, ionization enthalpies, electron gain enthalpies, electronegativity and valency. So we studied every topic in details, which changes are occur in periods and what is the atomic size, ionization enthalpy and electron gain enthalpy, electronegativity and valencies. And finally we studied that to which type of changes occurs in periodic table on going from left to right and going down in a groups. तो यहाँ पर हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे. तो ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी आवर्तिता है? ट्रेंड्स का मतलब होता है आवर्तिता. तो भौतिक गुणों में आवर्तिता यानी कि परिवर्तन. तो पीरियोडिक ट्रेंड्स आर ऑब्जर्व्ड इन एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंसी. तो आवर्त सारणी में पीरियोडिक ट्रेंड्स में किस चीजों में परिवर्तन होता है?
तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे एटॉमिक साइज यानी कि परमाणु का आकार, आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता एंड वैलेंसी यानी कि संयोजकता। तो सभी टॉपिक को हम डिटेल में देखते हैं यहाँ पर अगले वीडियो में।